प्यारे बच्चों, अभ्यास एक पूरा हो गया है, अर्थात उसमें ABCD जितने भी चैप्टर थे, जितने भी अध्याय थे वो पूरा हो गया है। तो देखिए, अब जो आज का टॉपिक है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, वो अभ्यास 2 का A पढ़ेंगे। अब 2 के A में पूरा क्या है, वर्ग और वर्गमूल है। ठीक है, तो अभ्यास 2 का A को शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ, जो आप समझ लीजिए एक बार, जो हमेशा आपको काम देगा। देखो, इस चैप्टर में वर्ग और वर्गमूल है। देखो, वर्ग का मतलब क्या होता है। जब वर्ग कहेगा आपसे क्वेश्चन में, आप वर्ग कहा जाएगा, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। इसको इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने संख्या लिखा 2 का मतलब इसमें 2 घात। ठीक है ना। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये जो होता है, ये आधार होता है। क्या होता है, ये आधार होता है आपका। ठीक है ना, ये आपका आधार होता है, और ये होता है घातांक। ठीक है, क्या होता है, घातांक होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 के पावर 2 लिखा गया है, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 2 की घाते 2, या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं और यानी 2 का स्क्वायर पढ़ सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब पावर 2, यानी कि हम इसको पढ़ सकते हैं हिंदी में 2 का वर्ग। क्या पढ़ सकते हैं हम लोग हिंदी में, 2 का वर्ग पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय में यही सब काम देगा। तो अब वर्ग ज्ञात कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, 3 है, 3 का हमको वर्ग करना है। वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, तो इसको हम लोग वर्ग करेंगे। कैसे करेंगे, 3 गुणे कितना लिखेंगे, 3। अब देखो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आपने सीखा वर्ग क्या होता है ना, हम आपको बता देते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे कि वर्गमूल निकालिए, तो कैसे निकालोगे आप वर्गमूल, पता है कैसे निकालोगे। मान लेते हैं अगर 9 का ही हमको वर्गमूल निकालें, ठीक है, तो वर्गमूल का पहले मतलब समझ लीजिए, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, इस वर्गमूल का चिन्ह है, इसको इंग्लिश बोलेंगे अंडर रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको अंडर रूट बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दें कि इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है 1/2 भी होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है, बता दे रहे हैं, इसका मतलब 1/2 भी होता है। इतना आप लोग समझ लीजिए। अगर हम कह रहे हैं 9 का वर्गमूल निकालना है हमें, ठीक है, इसका निकालना है 9 का वर्गमूल, तो लिखेंगे ऐसे, इसे बनाएंगे। ठीक है, 9 लिखेंगे और रूट में लगाएंगे। तो 9 को वर्गमूल निकालने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट रहेगा ही, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 9 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो जब 3 गुणे 3 पाएंगे हम लोग, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, ये हो गई इसका आंसर 3, अर्थात 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आता रहेगा तो आसानी होगी हल करने में कोई भी क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए, आप बाकी बातें जो है इस अध्याय में हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। अच्छा, विषम संख्या का मतलब क्या होता है, पहले इतना समझ लीजिए। विषम संख्या का मतलब क्या होता है, विषम संख्या का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, फिर कितना 9, फिर 11, 13, अर्थात किसी भी संख्या में अगर 2 जोड़ दें तो वो विषम ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब अगर 1 जोड़ेगा, मान लीजिए हमको 1 जोड़े हम, ठीक है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 संख्या सम है। इसी में एक हमारे पास कोई संख्या अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3, ये क्या विषम आ जाएगी। नहीं, 1 जोड़ने पर सम आता है और 2 जोड़ने पर विषम आ जाता है। ठीक है ना। तो इतना आपको बात समझ जाती है। विषम का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, कहाँ तक कहा है, 15 तक। 13 के बाद 14 नहीं 15 आ जाएगा आपका। ये सब विषम संख्याएं हैं, इन्हीं को क्या निकालना हमको, वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताइए, चलिए हम आपको बताते हैं एक वर्ग क्या होगा। ध्यान दो, आपको एकदम विस्तार से बताएंगे। देखो, 1 का वर्ग कहा ना क्वेश्चन में, देखो
कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग याद करो। तो बताओ 1 का वर्ग निकालेंगे हम लोग, 1 का वर्ग ऐसे बनाएंगे। तो बताओ 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग निकालोगे तो देखो उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है। तो 1 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 1 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमेशा संख्याएँ 2 डिजिट में लिखी जाती हैं, ठीक है। अब देखो अगर 2 को लिखना है, 2 को हमको 2 का नहीं बल्कि 3 का करेंगे, क्योंकि विषम संख्या को वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग करोगे आप तो क्या करोगे, 3 गुणे कितना 3 करोगे, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 0 9 लिखा जाता है। अब हमको करना किसका है, 5 करना है ना। 5 करोगे वर्ग तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 25, ठीक है। इसमें 0 नहीं रहेगा क्योंकि खुद 2 डिजिट में लिखा गया है, ठीक है ना। अब आपको बताते हैं, मान लीजिए 7 का वर्ग करना है हमको, 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करना है हमको। तो लिखेंगे कितना 7 × 7, ठीक है। 7 × 7 मतलब कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 49 हो गया। अब 7 2 9 9 करेंगे ना, 9 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो 9 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा आपका 9 गुणे कितना हो जाएगा 9 बार 9 9 कितना हो जाएगा 81, है ना। अब 9 हो गया, 11 करेंगे हम लोग, इस 11 का स्क्वायर करेंगे यानी ये वर्ग बनाएंगे। बताओ कितना हो जाएगा 11 गुणे 11, तो 11 ग्राम में कितना होता है 121, ठीक है। ये 121 हो गया आपका। अगर मान लीजिए हमको करना है किसी और का वर्ग करना है, मान लेते हैं 11 हो गया ना, 12 13 का हमको वर्ग करना है, कितना 13 का वर्ग करना है, यानी कि वर्ग करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग 13 गुणे कितना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 गुणे 13 जब करोगे कितना हो जाएगा 13 13 में 169 होता है। अब 15 करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 15 का वर्ग करोगे, 15 गुणे लिखोगे 15, ठीक है। 15 पर हम में कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 15 तक के वर्ग हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन पहले यही कहा गया था, क्वेश्चन में यही कहा गया था कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है आपको। तो ये हो गया पहले वाला क्वेश्चन। अब दूसरा वाला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना है आपको। दूसरे वाले क्वेश्चन का मतलब होता है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। देखो निम्नांकित के मान ज्ञात करना मतलब वर्ग ही है टोटल, ठीक है ना। इस हमने पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में क्या ज्ञात करना है हमको, वर्ग निकालना है, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल ही हम लोग निकालेंगे। चलिए अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो बताओ निम्नांकित के मान निकालना अर्थात 56 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है 56 का वर्ग करना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, किसका वर्ग करेंगे 56 यानी 50 56 का वर्ग करना है, यानी स्क्वायर करना है। तो इसका वर्ग स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे हम लोग 56 गुणे कितना करेंगे 56, ऐसे लिखेंगे। आप बगल में यानी कि गुणा कर सकते हो जितना आता है, लेकिन हम सोच रहे हैं आपको यहाँ ट्रिक बता दें। ट्रिक मतलब ये होता है कि जल्दी से आसानी से आ जाए, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे आपको ट्रिक इसलिए बता रहे हैं ताकि जल्दी से इसको हल कर पाओ। देखो क्या करोगे, मान लेते हैं हमको 56 का वर्ग करना है, ध्यान देना है 56 का वर्ग करना है। तो बताओ 5 6 वर्ग लगा है, तो ऐसे लिखो 5 गुणे 6 गुणे कितना लिखोगे 2, ऐसे लिख लोगे हर सवाल में, ठीक है। जितना मतलब वर्ग कहेगा तब, ठीक है ना। तो देखो कितना हो जाएगा देखो इसको करेंगे हम लोग तो 5 6 30 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। गुणा करोगे तो देखो हर बार ऐसे करेंगे हम लोग 5 गुणे 6 5 6 30 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। अब देखो एक संख्या को छोड़ दो, आप एक संख्या को छोड़ दो। अब इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा 6 6 कितना हो जाएगा 36, और इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा आपका 5 कितना हो जाएगा 25, ये आपका आ गया। अब एक संख्या को छोड़ करके ये वाली संख्या हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। एक संख्या मतलब इसको छोड़ेंगे तो 0 6 लिखेंगे हम लोग, 0 6 यहाँ पर लिख दिए। अब ये छूट गया तो इसको कट गया। अब दोनों संख्याओं के यानी कि जो संख्या हमने 60 लिखा ना, तो इसी को जोड़ देते हैं। 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 6 5 11 की 1 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 31 36 आया ना। आपको दिख रहा हो कितना होगा 31 36। तो 31 36 क्या है हमारा, यानी 56 का वर्ग है, 56 का स्क्वायर है, 56 का क्या है वर्ग है। आपको बगल में चेक करके हम बता रहे हैं कि यही 31 36 ही आएगा कि और कुछ आएगा। देखिए ऐसे करोगे आप 56 और गुणे 56 ऐसे करोगे तो देखो हम कर दे रहे हैं, ठीक है। आप देखते रहिए, बस कर दे रहे हैं। 6 6 36 की 6 से लगे 3 और 6 5 30 3 कितना हो जाएगा 33, और 5 6 30 की रोह से लगे 5 6 30 की रोह से लगे 3 और 5 25 3 कितना हो जाएगा 28।
ठीक है ना। ये हो गया आपका 6 हो गया, ध्यान दो 6 हो गया और 3 हो गया, 8 3 11 की 1, 2 1 कितना 3। तो आपको दिख रहा होगा कि 31 36 यहाँ भी आया था, 31 36 यहाँ भी आया था। अर्थात जब गुणा करोगे ना उसी संख्या में तो 31 36 ऐसे भी आएगा और ट्रिक के माध्यम से भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप अपने मित्र को भी इसको शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा शेयर करने से आपका पैसा नहीं कटता है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ये आपके और मित्र भी इसको सीख पाएँ आसानी से, जल्दी से, ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला प्रश्न क्या है आपका, देखो ध्यान से। 82 का वर्ग है, यानी 82 का वर्ग है, ठीक है। आइए देखते हैं 82 का वर्ग हम लोग सीखते हैं। देखो सॉरी, ये तो 3rd नंबर है, हम लोग सीखेंगे 2 नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 65 का वर्ग है। काफ़ी सारे ट्रिक हैं, लेकिन एक जब ट्रिक आपको बता दी है तो उसी ट्रिक से सारे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर हम 2 लेंगे, आप कितना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 65 का ये वर्ग है। तो 65 का वर्ग क्या होता है, ऐसे करोगे आप, ध्यान देना, 65 का वर्ग हमें करना है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, देखो ध्यान से, ट्रिक से अपनाएंगे। 65 का वर्ग करना है तो 65 का मतलब हो जाएगा 6 × 5 × 2, ऐसे हमने बताया था लिखने के लिए। अच्छा ये बताओ 6 पंजे 30, यहाँ पे देखो 6 पंजे की 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, ये हमने 60 लिख दिया ऐसे। अब देखो हमने कहा पहली संख्या को छोड़ दीजिए, आप पहली संख्या को आप छोड़ देना है आपको। तो अब बताओ इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसका वर्ग कीजिए, 5 में कितना हो जाएगा 25, और बताओ इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 6 6 कितना 36। अब क्या करना है, इसको इसमें ऐड करना है। तो हमने कहा एक संख्या को हमेशा छोड़ देना है, तो 0 6 लिखेंगे हम लोग, 0 और ये 6, तो यहाँ भी छूट गया है ना। तो अब मान लो जो छूटता है तो उसको काट सकते हो या उसके नीचे 0 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ कितना 2 आ जाएगा, और 6 6 12 की 2 और 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 42 25। 42 25 क्या हो गया, यानी 65 का ये वर्ग है, ठीक है, 65 का स्क्वायर है। आप यानी घर पे अपने कमरे पर, ठीक है, इसको जो है गुणा करके चेक कीजिएगा, सही है तो ठीक है, अगर हमारा ये गलत है तो कमेंट करके आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक आपको पता चल गई है, बस ट्रिक से ही आपको लगाना है, ठीक है ना। किसी से भी गुणा में, जोड़ में, भाग में किसी से भी गलती हो सकती है, इन गलतियाँ इंसान से ही होती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग ट्रिक समझिए, कैसे ये हो रहा उसको समझिए, तरीका समझिए, बाकी तो आप लोग कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 क्या है, 82 है, 82 का वर्ग है, ध्यान लीजिए, ये क्या है 82 है ना, 82 का वर्ग है आपका। तो 82 का हमको वर्ग निकालना है, कितना 82 का वर्ग, 82 का वर्ग। तो हमने जैसा पहले आपको बताया, क्या बताया कि ऐसे आप लिख लिया करोगे, कैसे 8 × 2 × 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 हुआ ना, 4 8 कितना हो जाएगा 32, ठीक है ना, ये 32 हो गया। ये 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, ऐसे भी गुणा कर लिया करो आप। जब ये आ गया तो हमने कहा एक संख्या को छोड़ दीजिए, यही आपको बता रहे हैं बार बार। तो एक संख्या को छोड़ दोगे, एक संख्या को लोगे, यानी कि दूसरे वाले को लोगे, कितना हो जाएगा 0 4, इसका कितना हो जाएगा 0 4, 2 का वर्ग कितना करोगे 0 4 हो जाएगा। अब इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64। हमने कहा अब इस संख्या को आपको जोड़ना है, ठीक है, यानी जोड़ो कैसे, एक संख्या छोड़ करके। तो एक संख्या छोड़ेंगे मतलब 0 लिख देंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 2 और यहाँ कितना लिखेंगे 3, यहाँ भी लिख देंगे 0। इतना करने के बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, अब जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 आपका, ये 2 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7 और ये आपका 6 हो जाएगा। तो देखो कितना हो रहा है 67 24, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 82 का जो वर्ग होगा, 82 का जो वर्ग होगा कितना हो गया 67 24, ठीक है ना। 67 है कितना, देखो 4 3 कितना 7 और ये 6 हो गया, 67 24 क्या हो गया आपका 82 का वर्ग है, ठीक है ना। आपको लेते हैं, देखो कितना हो गया आपका 65, यानी कि ये वाला हुआ था, अभी चौथा नंबर लेना है हमको, ठीक है ना, यानी कि 4th क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर कितना 4th, ये वाला कितना है आपका 75 का वर्ग है। ऐसे बना लिया करो आप। बनाने के बाद बस वही करोगे आप जो आपको बताए हैं बार बार। देखो 7 गुणे कितना करोगे 5 गुणे कितना 2, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है इसका, इसमें गुणा करोगे 5 दूनी 10,
10 7 कितना हो जाएगा 70, है ना, कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। अब हमने कहा एक संख्यक छोड़ दो, एक संख्यक छोड़ोगे तो इसको लोगे, कितना हो जाएगा 5 में कितना हो जाएगा 25, और इसका कितना हो जाएगा 70 कितना हो जाएगा 49, तो ये हो गया आपका 49 हो गया ना। तो उसमें देखते हैं यहाँ पर देखो, इसको हमने क्या कहा है जोड़ना है ना, तो जोड़ो कि इस एक संख्या छोड़ दोगे, एक संख्या छोड़ोगे हमने क्या कहा 0 ले लो। अब इसके नीचे कितना लिखेंगे 0 ये वाला, और ये 7 लिख देंगे यहाँ पर, इसको भी 0 कर दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और कितना यहाँ पर 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 की छाँ से लगाने के 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 56 25, ठीक है। तो 56 25 क्या है 75 की ये वर्ग है ना, तो 56 25 क्या हो जाएगा, ये 56 का वर्ग हो जाएगा। तो मित्रों प्यारे दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन नंबर है अर्थात जो थर्ड वाला है आपको हम बताएंगे, लेकिन ये वीडियो का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नहीं बड़ी हो जाएगी, इसलिए अगले वाले टर्न पे हम बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप इतना ही कीजिएगा कि स्किप मत कीजिएगा, कभी जब वीडियो देखेंगे ठीक है तो स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो कोई स्टेप मिस हो जाएगी तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये बार बार पीछे करोगे। तो हम कहते हैं एक बार देखो, अच्छे से देखो उसको, ठीक है ना। और इसी तरीके से हमारा जो वीडियो आप देख रहे हैं हमको बहुत अच्छा लगता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि और अधिक हम आपको पढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले जो है अगला पार्ट आपको जल्द ही लेकर आएंगे, ठीक है।